क्या एल्युमिनियम जी हमें इंपोर्ट करना सही है क्वालिटी वाइज? इंटरनेशनल रेट करीब करीब सेम होता है सब जगह। अच्छा, लेकिन आपके नज़दीक में कौन कहाँ अवेलेबल है ये आपको देखना है। ठीक है। और आपके घर की खिड़कियां बनी हुई हैं, फ्रेम बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं, एल्युमिनियम के। ये जो बिजली के तार जा रहे हैं जिनसे हमारी बिजली आ रही है, एल्युमिनियम के तार हैं। अच्छा सर, इसी में बात ध्यान आई, एल्युमिनियम कितने टाइप का होता है बेसिकली? दोस्तों, आप सोच रहे हो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी किसका? एल्युमिनियम का। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर आप जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट क्यों है? क्योंकि भैया आप जब काम स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता है आपके पीछे कितने लोग बैठे हैं आपसे कमाने के लिए, मतलब आपका घाटा होने वाला है। अब घाटा क्यों होना? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज तो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, वो भी सिर्फ स्क्रैप का। और खाली स्क्रैप नहीं, वैसे तो बहुत सारी आइटम करी है, बट स्पेशली जो ट्रेंडिंग में सर आ गए वो स्क्रैप में आ गए। और आज मैंने सर को पकड़ा है। पकड़ा क्यों है? क्योंकि देखिए सर के पास टाइम नहीं होता बेसिकली, और कभी कभार सर ऑफिस आ जाते थे, वीडियो बन जाती थी, बट अब सर के पास टाइम नहीं है कि सर ने 2-3 अपने नए काम खोले तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो वही बात करने के लिए हम एल्युमिनियम के ऊपर आ गए हैं। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर एल्युमिनियम की हम बात करने वाले हैं आज, और थोड़ा सा डीप बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या एल्युमिनियम जी हमें इंपोर्ट करना सही है? राहुल जी, सही नहीं है, बहुत ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है। और एल्युमिनियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस देश में। ठीक है। इसलिए सही भी है और इसकी ज़रूरत है, और कर रहे हैं लोग इसको। ठीक है। केवल जो नए लोग हैं उनको नहीं मालूम कि ये करना है या नहीं करना है और कैसे होगा। अच्छा, लेकिन एल्युमिनियम तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ बिल्कुल सर, बट देखा जाए एल्युमिनियम में रीढ़ की हड्डी तो आप कह रहे हैं, एल्युमिनियम का कोई ऐसा भी सोर्स है कि एल्युमिनियम के साथ कुछ और आइटम भी इंपोर्ट हो सके? ऐसे तो अगर किसी का बजट है कर सकते हैं। एल्युमिनियम से सस्ता है लोहा। ओके, लोहा भी कर सकते हैं आप। स्टील कर सकते हैं, वो थोड़ा महंगा है। कॉपर कर सकते हैं, ब्रास कर सकते हैं, जिंक कर सकते हैं, लेड कर सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम आपने जो चुना है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर चुना है कि वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। सस्ता भी नहीं है जी। अच्छा सर, ये तो एल्युमिनियम का पार्ट हो गया, बट एल्युमिनियम का भी इंटरनेशनल में रेट अलग अलग होता है क्या बेसिकली? देखिए, क्वालिटी वाइज इंटरनेशनल रेट करीब करीब सेम होता है सब जगह। अच्छा, लेकिन आपके नज़दीक में कौन कहाँ अवेलेबल है ये आपको देखना है। ठीक है। तो जहाँ से आपको पड़ता लग रहा है वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेटल है एल्युमिनियम, बहुत ही अच्छा इंपोर्ट मेटल के है। लिए। ठीक है। अभी आपने वो खाया था, क्या बिरयानी खाई थी, तो उसका जो कंटेनर था वो भी एल्युमिनियम का बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कितना जीवन के हर जगह, और आपके घर की खिड़कियां बनी हुई हैं, फ्रेम बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं, एल्युमिनियम के। ये जो बिजली के तार जा रहे हैं जिनसे हमारी बिजली आ रही है, एल्युमिनियम के तार हैं। अच्छा सर, इसी में बात ध्यान आई, एल्युमिनियम कितने टाइप का होता है बेसिकली? देखिए, सारी तो मैं ज़बानी बताना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए आपको तो एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। पर फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, सबसे पहले होता है एल्युमिनियम का ट्रांसमाल, उसके बाद होता है एल्युमिनियम का पुर्जा, उसके बाद होता है एल्युमिनियम का रेडिएटर, उसके बाद होता है एल्युमिनियम की एलॉय व्हील्स। ठीक है। उसके बाद होता है एल्युमिनियम की कैंस बेसिकली, और कैंस में भी 2 क्वालिटी आती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो था वो कैंस में ही होता है, तो भैया बच के रहना, जो भी कैंस करना चाह रहा है सर से कंसल्ट कर लेना क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। और उसके बाद होता है आपका एल्युमिनियम का बुरादा, फिर आता है एल्युमिनियम की टीटी सेक्शन जो गेट वगैरह सर ने बताए थे, और फिर आता है एल्युमिनियम की फॉइल जैसे सर ने बताया, और उसके बाद आता है एल्युमिनियम की वायर, फिर आता है एल्युमिनियम के हेड, और फिर आता है एल्युमिनियम की हीट सिंक। अब हीट सिंक क्या होती है बेसिकली? जो कंप्यूटर वगैरह पार्ट्स में चिप लगती है उसके ऊपर हीट को एब्जॉर्व करने के लिए उसे हीट सिंक कहते हैं। ये सारी आइटम जो होती है इसकी कैटेगरी होती है बेसिकली। ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी है और कौन सी कैटेगरी में जाना है, वहां पे आप इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ तो ये हो गई। अब सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हाँ जी हमने डिसाइड कर लिया क्या। अब उसका अगला पार्ट अगर किसी को करना है तो अगला पार्ट क्या होना चाहिए?
देखिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एल्यूमिनियम करना है, ठीक है, तो इंपोर्ट की प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल, वो भी तो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ प्रोसेस भी सीखना पड़ेगा। वही जैसे आप अपने और मीटिंग्स में बताते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हाँ हूँ? प्लीज प्लीज। देखिए प्रोसेस सबसे पहले तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो आपका हो गया है, फिर आपको करना होता है मार्केट सिलेक्शन, फिर किस कंपनी कंट्री से करेंगे? करें, हाँ फिर करना होता है कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, हाँ जी। जो लोग सबसे जल्दी कर लेते हैं, जो सबसे बाद में करना होता हाँ, हाँ। है। फिर एक आपकी होनी चाहिए खुद की एक वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर आपको जो करना है, आपको बायर कहाँ से मिलेगा, जी, और पहले लोग क्या चाहते हैं, सप्लायर मिल जाए। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, पहले आप बेचने का जगह ढूंढेंगे या पहले खरीदने की ढूंढेंगे? ये जो एक्सपीरियंस है ना सर, ये मेरा नहीं है, ये सर का एक्सपीरियंस है। और मैं यकीन मानना, मैं कोविड टाइम में बिल्कुल जीरो हो गया था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप सोचोगे कि मैं जीरो हो गया था, सर वाकई में जीरो हो गया था। बहुत से लोग जीरो हो गए। मैं वाकई में जीरो हो गया था, और मैंने, मेरे घर में 500 रुपये नहीं थे, और मैंने 5000 से स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करा था। और आज आप सर्च कर सकते हो, सर के साथ मेरा एप्लीकेशन भी है, 4 मतलब प्ले स्टोर पे 4 एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन का अगर मैं प्रोसेस बताऊं आपको, 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डालने के। कितने? 4 एप्लीकेशन ये हो गए। मेरा खुद का स्क्रैप का काम है, पी स्क्रैप इंपोर्टर करके, उसमें हम कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास हर चीज़ करते हैं, और ओसीसी का इंपोर्ट भी है मेरा। और सर के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाते भी हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ। मेरी बात समझ रहे हो, मैं टेक्निकल हूँ इसलिए। तो ये चीज़ तो सर यहाँ तक क्लियर आउट हो गई, ठीक है। अब सप्लायर, मतलब सप्लायर कहाँ से मिले, उसके बाद आता है कस्टम क्लियरेंस। हाँ, अगर आपको प्रोसेस का आइडिया नहीं है, हाँ। तो फिर हम दोष देते हैं कस्टम ऑफिसर को, ये रिश्वत खाते हैं, ये बेईमानी करते हैं, ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। वो इसलिए होती है कि आपने प्रोसेस को ढंग से नहीं किया। आपने कुछ कमियां छोड़ दी डॉक्यूमेंट्स में, या आपने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो वो सारा ध्यान कौन देगा, कौन कराएगा आपको? बिल्कुल। क्या यूट्यूबर्स कराएंगे? सर उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं होती, वो यूट्यूब पे वीडियो बना लें, वो ज़्यादा बेटर है। जी, हमें तो पकड़ना पड़ता है आपको वीडियो बनाने के लिए, सर वीडियो नहीं है हमारे पास। तो ये एक बड़ी मुश्किल है लोगों के सामने, कि अगर वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक्चुअल सिखाने वाला कोई भी नहीं है। और सर मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। अभी सर क्या हुआ था, हमारे पास एक मेंबर आए थे, ये बात आप तक भी नहीं पहुंची, ऑन कैमरा ही पहुंचा रहा हूँ। एक मेंबर आए थे, उन अभी स्पेशल उन्होंने कहा कि सर मेरे को यूबीसी कैंस मिल रही है, मतलब एल्युमिनियम मिल रहा है, तो पार्टी भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, वो माल भी दिखाने के लिए रेडी है। तो लोकल की बात मैं बता रहा हूँ, फरीदाबाद में माल है, यूबीसी कैंस है, कितने 25 टन। तो वो बेचारा नासिक से यहाँ पे आया, ठीक है। आने के बाद जब उसको आया तो उसको पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद उससे पैसे वसूली मांगी गई। बताइए। ये हमारे पास केस आया था, क्योंकि वो कह रहा था भैया आपके पास माल है, मैंने कहा हाँ मिल जाएगा। तो ऐसे से उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। ओके, यानी क्रिमिनल लोगों में फंस गया। हाँ, क्रिमिनल लोगों में फंस गया। तो यही गलती आप लोग मत करना। अगर आपको इंपोर्ट करना है, आप तो फॉरेन में जाओगे तो आप बचोगे भी नहीं, इंडिया में तो फिर भी बच जाओगे, फॉरेन में जाओगे तो भैया बचोगे भी नहीं, आप अपना नुकसान करोगे। तो डराइए नहीं राहुल जी, अगर सीख समझ के जाएगा तो कोई खतरा तब नहीं होगा, क्योंकि वहां से पूरी डिटेल अगर आप सीख के जाओगे, समझ के जाओगे, तो नयापन नहीं लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो एल्युमिनियम का, तो भैया आप बिल्कुल कर सकते हो। और इंपोर्ट में सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, आप उसकी गाइडेंस लो जिनको ऑलरेडी काम आता है। सर मैं तो बहुत धन्य हुआ, आपने टाइम दिया, और ये हमारी आखिरी वीडियो थी। राहुल जी, हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आएं, जिससे देश आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राहुल।